अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है उम्मीद है कि आज जनाब आखिरी सहरी साबित होगी। ये सहरी का वक्त है, इस वक्त तकरीबन 4 बज रहे हैं और अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ ये चल रही है ARY के ऊपर कि इमरान खान के ख़िलाफ़, शहबाज गिल के ख़िलाफ़, शेख रशीद के ख़िलाफ़, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़, इन लोगों को मिला के 150 बंदे के ख़िलाफ़ मदीना टाउन थाने में फैसलाबाद में FIR दर्ज कर दी गई है। ये फवाद चौधरी का ट्वीट आया है और इसके ऊपर जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे ये ARY वाले बता रहे हैं। अभी FIR का मतन जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन वो फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं जी कि ये FIR हमारे ऊपर इसलिए कराई गई है ताकि लॉन्ग मार्च ना हो और ये हम इसका मुकाबला करेंगे और हम लड़ेंगे, इसके ऊपर लड़ेंगे। तो ये उन्होंने बयान दिया है फवाद चौधरी ने। तो ये पहली FIR हो गई है। मदीना शरीफ में इन्होंने नारे लगा के ज़्यादती की थी, आपको पता है ना, और मदीना टाउन में ही थाने में FIR एक हो गई। अब इसकी अभी तफसीलात हमारे पास नहीं आई कि ये FIR कैसी है, लेकिन ये FIR बहुत ज़रूरी है, इस तरह की FIR। और साथ ही फवाद चौधरी ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये FIR वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह के कहने पर हुई है और ये FIR एक भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुतअद्दिद FIR हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कहता हूँ हर शहर में FIR हो। ये जो इन्होंने मदीना शरीफ में ज़्यादती की है ना, लोगों के दिल दुखाए हैं मुहर्रम में, कसम खुदा की, आम लोगों के जिनका कोई सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अभी एक मौलवी साहब की तकरीर सुना तो उन्होंने कहा जी मेरा कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमारे ये दिल दुखे हैं, इन्होंने इतनी ज़्यादती की है। एक यजीद ने मस्जिद नबी के ऊपर हमला किया था और दूसरा ये इमरानी फितने ने किया है, जिसको मरीम नवाज ने आज कह दिया ये पार्टी नहीं है, ये फितना है। इसको फितने के तौर पे जो है ना यूज़ करो और इसको क्रश करो फितने के तौर पे। ये आज मरीम नवाज साहब ने बयान दिया। फिर जनाब दूसरी बड़ी खबर ये है कि उस्मान बुज़दार ने आज बगावत कर दी है बाकायदा। और मैंने आपको ये पहले वीडियो में बता दिया था उसी वक्त दोपहर को कि उस्मान बुज़दार को समरी लिख के दी गई है कि इसके ऊपर दस्तखत करो। उसने कहा एक क्या समरी है सही, क्या है? उन्होंने कहा जी ये समरी है कि तुम असम्बली तहलील करो, पंजाब असम्बली, और गवर्नर ਨੂੰ लिखो कि जी असम्बली तोड़ दो जी। उन्होंने कहा ना सही ना मेरी तो तौबा है, एक काम मैं ना करेंदा। और वो नाराज़ होके चले गए। और अब इतलात ये आ रही हैं कि उन्होंने बाकायदा तहरीक इंसाफ छोड़ने का इरादा कर लिया है, ठीक है, और वो भी जहांगीर तरीन ग्रुप में चले जाएंगे। तो इसलिए जनाब ये ख़बर बड़ी चल रही है कि फवाद इसने उस्मान बुज़दार ने तहरीक इंसाफ से बगावत कर दी है, ठीक है। और अब आज जो ऐलान इमरान खान ने किया है कि चांद रात को निकलें जी, अंदाज़ा करें मनहूस आदमी का कि चांद रात लोग शॉपिंग करते हैं, ख़रीदो फरोख्त करते हैं, बच्चों के कपड़े लिए जाते हैं। ईद का मौसम होता है, एक किस्म की मिनी ईद होती है कि जी चांद नज़र आ जाता है और लोग ख़रीदो फरोख्त के लिए निकलते हैं कि सुबह ईद है। ये ईद भी हमारी ख़राब कर रहा है इमरान खान, ईद भी ख़राब कर रहा है। अब लोग इस वजह से, कई लोग बेचारे डर की वजह से नहीं निकलेंगे कि इमरान खान ने कहा जी झंडे लेके निकल आओ, बाहर निकल आओ, और वहाँ पे रोड ब्लॉक किए जाएंगे और रास्ते रोके जाएंगे और PTI के जो गुंडे हैं वो लेडीज़ को तंग करेंगे, सारा कुछ होगा। जाहिर है चांद रात पे सबने निकलना है ना, जिन लोगों ने बेचारों ने रोज़े रखे हैं, सारा कुछ किया है। और सर जी वाकई ये फितना ही है,
इसका कोई दीन मज़हब समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा दीन है, ये कौन सा फितना है, इसका क्या नाम है। इसको कोई दज्जाली फितना कह रहा है, कोई कादियानी फितना कह रहा है, कोई इमरानी फितना कह रहा है, कोई जो आप भी जो कोई नाम देना चाहें, तो इसकी समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या करता है। लोगों की ईद भी हराम करना चाहता है। ज़ाहिर है चांद रात को हर जगह पूरे पाकिस्तान में उसने कहा जी लोग निकलें, तो चांद रात को निकलेंगे तो ख़राबी पैदा नहीं होगी, आराम से निकलेंगे, ये बिल्कुल आराम से निकलेंगे। लिबर्टी चौक, लाहौर की बात कर रहा हूँ, अनारकली, लिबर्टी चौक, माल रोड, हर जगह पे ये झंडे लेके निकल आएंगे। तो आप देख लें 14 अगस्त को क्या होता है, लोग निकलते हैं तो किस तरह ट्रैफिक बंद हो जाती है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और लाइफ एक किस्म की रुक जाती है, ना आप अस्पताल जा सकते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते। तो ये बड़ा गंदा उसने ऐलान किया है। और ये ऐलान क्यों वो कर रहे हैं, वो एक दिन भी आराम से नहीं बैठ रहा। आज भी वो F9 की मरकज़ की मार्केट में आ गया, वहाँ पे सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नारे भी लग गए हैं कि मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। ठीक है, वहाँ पे नारे भी लगे हैं, लेकिन वो नहीं बता रहे सही। वीडियो मैंने देखी है खुद, जो नारे लग रहे थे इमरान खान के ख़िलाफ़ सच्ची हैं जी, हमें अभी उसकी तस्दीक नहीं हुई। ठीक है, लेकिन नारे लगे हैं कि मुक गए तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। ठीक है जी, ये हुआ। अब इसको पिड़पिड़ी क्या पड़ी हुई है, ये एक दिन भी आराम से नहीं बैठा, दूसरे दिन ही निकल पड़ा है। ये अपनी पार्टी को मुत्तहिद रखना चाहता है। ये असली खबर मैं आपको बता रहा हूँ। ये चाह रहा है कि मैं कुछ न कुछ करता रहूं, वरना तो पार्टी बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाएगी। मैं अभी ये कह रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ मैं आपको, एक टेलीफोन बिलावल भुट्टो फवाद चौधरी को कहें कि भाई तू आ जा वापस साड़ी पार्टी, या आधा टेलीफोन हमजा शहबाज करे या राना सनाउल्लाह करे कि फवाद चौधरी आ जा तेरी जगह है, वो उसी वक्त ऐसे यू टर्न लेगा और फौरन पार्टी छोड़ देगा तहरीक इंसाफ। इसी तरीके से जो लोग चुप हो गए हैं वो सारे छोड़ गए हैं। शहबाज गिल वगैरह की तो कोई पार्टी नहीं है, वो तो वैसे भी कोई उसकी पार्टी नहीं है। तो इनके खिलाफ ये इसलिए इमरान खान ने ये किया हुआ है कि मैं कुछ न कुछ करता रहूं ताकि मेरी पार्टी टूटने से बचती रहे, लेकिन अब उसको कोई नहीं तो बचा सकता। ये एक मसनूई पार्टी थी, मसनूई तरीके से आई थी, और उस वक़्त इमरान खान लाडला बना हुआ था। कुछ लोगों ने वोट दिए, कुछ उसको डाले गए, 70-80 MNA की सीटें उसको दिलवा के नाजायज़ हुकूमत जो की गई वो दी गई। तो मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में भी थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ, वो दी गई। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है, इसलिए अब इमरान खान को सड़कों पे निकला तो उसको डंडे भी पड़ेंगे, अंडे भी पड़ेंगे, देख लेना, टमाटर भी पड़ेंगे और सब कुछ उसको पड़ेगा। उसको पता लग जाएगा कि किन्ने मियाँ दा 100 होंदा है। पंजाबी कहते हैं कि कितने 20 इकट्ठे करें ना, 20 और 20 40 और 20 60 और 20 80 और 20 100, 5। ठीक है, कहते जी 5 20 ਦਾ 100 ਹੁੰਦਾ है, 5 20 ਦਾ। लेकिन फिर नाल ये कहते हैं कि डाढ़े बंदे जड़े होंगे ना ताकतवर, उन्होंने 6 20 ਦਾ 100। इसकी भी बड़ी दास्तान है, किसी को पता है तो वो कमेंट्स करे। ठीक है, तो ये जनाब इमरान खान इसलिए जल्दी लॉन्ग मार्च का भी ऐलान हो गया 27 या 28 तारीख को, वो जी धरना दे रहा है, लंबा धरना दे रहा है जी। ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए है। ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको 2 महीने के लिए उसको अपने घर में ही नज़र बंद कर दो। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, अदलिया के लिए बेहतर है, एस्टेब्लिशमेंट के लिए बेहतर है। फ़ौज को गालियाँ कभी देता है, कभी अदालत को देता है, तो इसको 2 महीने के लिए रखो ताकि उसका ज़ख़म ठीक हो जो ताज़ा उसको लगा है। आप आएँ जी ज़रा मौलाना फजल रहमान साहब, कितने मौलाना फजल रहमान 1 महीने से खामोश हैं, आपको पता है? वो खामोश बैठने वाले हैं नहीं। वैसे 1 महीने से मौलाना फजल रहमान साहब ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना किसी जलसे में आए हैं, ना जलूस, ना नई हुकूमत में, कुछ भी नहीं आ रहा। आपको फील हो रहा है कि नहीं फील हो रहा?
तो मौलाना फजल रहमान साहब नाराज़ हैं इसलिए कि वो चाहते हैं कि उनको जनाब हुकूमत में प्रॉपर हिस्सा दिया जाए, लेकिन जरदारी साहब इसमें रुकावट बने हुए हैं। और जरदारी साहब ने कहा है जी कि हुंडा तो मैं ही लेसा मैं ही हुंडा लेसा, यानी कि सदर मैं ही बनूंगा, पाकिस्तान का सदर मैं बनूंगा। अभी सदर का भी मसला करीब आ रहा है, वो भी आपको ब्रेकिंग है। आज ये सारी वीडियो ही ब्रेकिंग न्यूज़ है, सारी वीडियो आज ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो मौलाना फजल रहमान साहब नाराज़ हैं। वो उनके बेटे को मवासलात का वज़ीर तो बना दिया गया है, असद को, लेकिन मौलाना साहब की बहुत कुर्बानी है। हम मौलाना साहब की मैं तारीफ़ करूँगा कि मौलाना साहब ने बहुत जो जद्दोजहद की है, जो लॉन्ग मार्च की हैं, सबसे ज़्यादा जद्दोजहद उनकी है। ठीक है, जरदारी की भी है, शहबाज शरीफ की भी है, सबकी है, लेकिन नंबर 1 पे मौलाना फजल रहमान साहब है। ठीक है, इसलिए उनका हक है। जब भी ये सदर एल्फी आरिफ एल्फी जो है वो जब भी सीट ओहदा खाली करे, मौलाना फजल रहमान हमारे सदर होना चाहिए, होंगे इंशाल्लाह, होना चाहिए। और जरदारी साहब इस बात पे जिदना में ना आए, क्योंकि जरदारी साहब ने पहले भी बड़ी अहम सीटें ले ली हैं। बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा माशाल्लाह बन गए हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने भी वजारत ख़ारजा से आगाज़ किया था। अयूब खान कबीना में आपको पता है वजारत ख़जाना वजारत ख़ारजा सबसे अहम सीट है। अब जी मौलाना फजल रहमान साहब जो नाराज़ हुए हैं ना, उनको नाराज़ नहीं करना, आपने किसी ने भी नहीं करना। आप कमेंट्स करें जी मौलाना फजल रहमान साहब का हक बनता है कि नहीं बनता, करें कमेंट्स इसके ऊपर। ठीक है, आप आए जी इसका जो सदर एल्फी है ना, एल्फी उसका एक तो पहले तो ये शहबाज शरीफ साहब को मैं कहूँगा कि अपना गवर्नर जो है पंजाब के लिए नामजद कर दें, कोई कर दें, मुनसिफ अमान को कर दें, अकरम को कर दें, अशरफ को कर दें, अनवर को कर दें। ये दबाव के लिए ज़रूरी है, मेरी बात ये मान लें। उनको अपना गवर्नर अनाउंस कर दें और सदर को समरी भेज दें। ये तरीके होते हैं यार, ये तरीके होते हैं। आप ऐसे बातें हवा में करते हैं। इमरान खान ने आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की, भाई एप्लीकेशन ठोको, थाने में दरख्वास्त दो, वो बात होती है अमल की। अब गवर्नर के लिए अपना नाम करो, जिसको भी गवर्नर बनाना है उसका नाम दो और उसका नाम सदर पाकिस्तान को समरी बना के भेज दो कि जी इसको रखा जाए। ये मैं बहुत ज़रूरी चीज़ बात कर रहा हूँ आपको। फिर उसको गिनो दिन के जी आज गवर्नर हाउस ने सदर एल्फी ने आज भी कुछ नहीं किया, आज दूसरा दिन है, आज तीसरा दिन है, आज चौथा दिन है। फिर इंशाल्लाह ताला जब हफ्ता गुजरेगा हम पटिशनें वगैरह फाइल करके इसको भी इस तरीके से हल कराएंगे। ये घी सीधी उंगलियों से नहीं निकल रहा, उंगलियां ऐसे टेढ़ी करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, ये हो गया गवर्नर के लिए। अब सदर आरिफ अलवी के लिए जी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों ईवानों की, सेनेट की भी और कौमी असम्बली की। तो उसमें से 18 बंदे कम पड़ते हैं, 18 बंदे कम पड़ते हैं। लो जी, आज जहांगीर तरीन भी आ गया। पता है ना, पहली मुलाकात हमजा शहबाज ने रात को पहुंचा था कल। हमजा शहबाज ने हलफ उठाने के बाद पहला शुक्रिया अदा करने के लिए वो जहांगीर तरीन के पास गए हैं और फिर तभी हमें पता चला कि जहांगीर तरीन साहब तो आ गए, मीडिया से बड़ी खामोशी से आए हैं। उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया है। जहांगीर तरीन की सारी जो माइंड पॉलिश है, सारा कुछ है, वो लंदन से होके आई है। अब वो बाकायदा किसी, क्योंकि वो तो नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान करने वाले हैं जहांगीर तरीन। मैंने बताया ना आज सारी वीडियो ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो जहांगीर तरीन ऐलान करने वाले हैं और उनके साथ और भी सारे दोस्त होंगे। और उनके जो नुमाइंदे हैं पीटीआई के, जो मुनरिफ हुए हैं, उनका रेफरेंस इन्होंने बना के भेज दिया है। उसके ऊपर बड़ा टाइम लगना है अभी। सदर आरिफ अलवी के 18 बंदे चाहिए। अब 6-7 सेनेटर जो हैं वो बाप वाले भी हैं और वो जो हमारा कबायली इलाका है जो पुराना, उसके भी हैं। वो 5-6 बंदे उधर से टूट सकते हैं और इधर कौमी असम्बली से तोड़ें, बहुत टूटेंगे।
63 बंदों ने दरख्वास्त लिख के दी है कि जनाब हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया। पीटीआई के 63 बंदे, उनमें से 10 बंदे तोड़े, क्योंकि अगर वो सदर के खिलाफ वोट देते हैं ना तो उनके ऊपर डिफेक्शन क्लास भी नहीं लगेगी, यानी कि वो डी सीट नहीं होंगे। अपना उनका जो ओहदा जो एमएनए शिप है वो महफूज रहेगी। वो पार्टी पॉलिसी का जैसे खिलाफ दें तो चला जाता है ना, क्योंकि इन्होंने तो 22 सरकार ने नहीं दिया, कौमी असम्बली के सारे पीटीआई वाले महफूज हैं जो 22 सरकार हैं। लिहाजा ये वाले भी जो और 10 बंदे और इधर से पैदा करें, कौमी असम्बली के 8 पीटीआई सेनेटर का करें और 18 बंदे का करके अगले ही महीने, ये मई में, ये जो आज शुरू हो गया मई में ही सदर अल्फी को चलता करें, इसको निकालें, फौरन निकालें। सबसे पहले गवर्नर का नाम दें और फिर इसको निकालें, ठीक है। तो ये आज की सारी ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको बताई है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं माजरत करता हूँ, लेकिन सारी ब्रेकिंग न्यूज़ है, सारी। आज सारी न्यूज़ जो है ना वो ऐसे वाली है, ये अस्सलाम वालेकुम ऐसे वाली न्यूज़ है सारी, ठीक है। तो मैं भी इस वक्त फ्रेश हूँ, सहरी का टाइम है बिल्कुल। तो इंशाल्लाह अब 4-5 छुट्टियाँ हैं मेरी, तो मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा। आप शेयर करें, मैसेज करें, टेलीफोन करें। टेलीफोन की बजाय ज़्यादा कोशिश करें मैसेज और व्हाट्सएप पे मैसेज करें और वॉइस मैसेज करें, वो ज़्यादा बेहतर है। टेलीफोन सुनने पे ना मैं बहुत बिजी हो जाता हूँ कई दफ़ा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।